today we will start next, that is quantum mechanical model of atom. Quantum mechanical model of atom. Actually, in Bohr's model, electron is considered as a particle. That is the biggest limitation of Bohr's model, and he could not satisfactorily explain de Broglie equation, de Broglie hypothesis, and Heisenberg uncertainty principle. So then Erwin Schrödinger in 1926, name is एरविन श्रोडिंगर, उसने एक मॉडल दिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर कंसीडर किया. इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज a wave as well as particle. मतलब ड्यूअल नेचर उसका कंसिडर किया. और क्या बोला उसने कि जो इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड पाथ था, बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड एनर्जी होती है, फिक्स्ड पाथ होता है, उसको उसने प्रोबेबल पाथ में चेंज कर दिया. उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन का कोई भी फिक्स्ड पाथ नहीं होता, देयर आर प्रोबेबल पाथ्स. ठीक है ना. और उसने एक इक्वेशन दी, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन del square psi del x square del square psi del y square plus del square psi over del z square plus 8 pi square m over x square e minus v psi equal to 0. ये जो इक्वेशन है इस पे पूरा मॉडल डिपेंडेंट है. अब ये इक्वेशन सीम्स टू बी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट देयर इज नो नीड टू रिमेंबर इट. बट क्योंकि बुक में भी दी है इक्वेशन, तो मैंने यहाँ लिख दी है ना. इसमें जो ये है साई, इसका स्पेलिंग होता है PSI, है ना, पर इसको पसाई नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साई. ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड वेव फंक्शन. और इलेक्ट्रॉन को क्या कंसीडर किया गया, 3 डायमेंशनल वेव. 3 डायमेंशनल कि वो मूव करता है 3D में. ठीक है ना. और ये जो वेव फंक्शन है, इसकी इट इज एक्चुअली एटॉमिक ऑर्बिटल. इट रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल को. मतलब उसका पूरा जो इंफॉर्मेशन है पूरे सिस्टम की, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस वेव फंक्शन में होती है. इट हैज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू. वही क्रस्ट और ट्रफ. क्रस्ट मीन्स पॉजिटिव, ट्रफ मीन्स नेगेटिव. ठीक है ना. और इट हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस. और कोई इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. इट इज अ वेव फंक्शन कि वेव जो है किस तरह से ट्रेवल कर रही है ना, पार्टिकल किस तरह से ट्रेवल कर रहा है इन 3D, वो पूरी इंफॉर्मेशन इसमें होती है. ये आपको कि साई जो है एक वेव फंक्शन है. इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअली एटॉमिक ऑर्बिटल. ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, इट इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding the electron is maximum. दोबारा लिखता हूं मैं
पहले तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। साई वेव फंक्शन है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इसमें ये ऐसे लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डिफरेंशियल क्यों? क्योंकि साई डिपेंड्स अपॉन एक्स वाई जेड। साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, साई जो है इसको ऐसे लिखते हैं, साई एक्स वाई जेड, मतलब इट इज अ फंक्शन ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। तो सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो वो पूरा डिफरेंशियल नहीं होना, उसका क्या हुआ, पार्शियल। वैसे ही सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू जेड, राइट। और इसके बाद ये जो m है, इट इज mass of electron, h is Planck's constant, E is total energy, and V is total potential energy। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस करके क्या आएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस इक्वेशन में ये जो साई है ये ही मेन चीज है। जिसको साई पता होगा उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगी, पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होती है। ठीक है, अब ऑर्बिट का कंसेप्ट खत्म हो गया है। तो बोलते ना कि सर्कुलर पाथ होता है अराउंड द न्यूक्लियस, वेरी डिफाइंड सर्कुलर पाथ, है ना, वो कंसेप्ट ही इसने खत्म कर दिया। ठीक है, और उसको किसमें ले आया, वो प्रोबेबल पाथ। और ये साई है और क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल। अब ये ऑर्बिटल क्या चीज है, ऑर्बिटल इज 3-dimensional space around the nucleus देखो ऑर्बिट जो था ना वो 2D था, ऐसे सर्कल बनाते थे ना हम, सर्कल, तो 2D मॉडल था वो एक्चुअली। पर यहां क्या है, 3D मॉडल, कि 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर the probability of finding the electron is maximum। कितनी, राउंड अबाउट 95%। तो उस रीजन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, तो उसने ऑर्बिटल का कंसेप्ट लेके आया वो, ये नोट कर लिया। तो ऑर्बिटल समझिए आप लोग क्या होता है, एक ऐसा स्पेस 3 डायमेंशन में न्यूक्लियस के अराउंड वेयर इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो। मैक्सिमम कितनी, राउंड अबाउट 95%, और 5% वो कहीं भी हो सकता है, वी कैनॉट डिफाइन इट, ठीक है, इन शार्ट बाउंड्रीज, बट एक प्रोबेबल बाउंड्री बना सकते हैं यहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। ठीक है ना, तो वो जो प्रोबेबल रीजन है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, ओके। तो अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो था उसके जो हम लिखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, इंपॉर्टेंट consequences of quantum
मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो फर्स्ट जो इसका कंसीक्वेंस है वो लिखो, वो है कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की इन एन एटम is quantized। मुझे लगता है क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। इट कैन हैव, दैट इज इट कैन हैव certain specific value। देखो जैसे स्टेयर केस होता है ना, एक स्टेयर के बाद आप दूसरी स्टेयर पे पैर रख सकते हो, उसके बीच में हवा में पैर नहीं रख सकते। तो वो क्या हुआ, एक स्टेयर केस है क्वांटाइज्ड। जैसे आपने लैडर लिया तो लैडर का एक स्टेप होता है, फिर दूसरा, उसके बीच में कहीं पैर नहीं रख सकते आप, तो उसकी एक क्वांटाइज्ड सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज है ना, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड। बट अगर रोड पे चल रहे हो आप पैर कहीं भी रख लो तो दैट इज नॉट क्वांटाइज्ड। समझ गए ये बात, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, नाउ सेकेंड इज द क्वांटाइज्ड energy levels that can be obtained for the electron present in an atom quantized energy levels quantized energy level for the electron present in an atom are obtained from the solution of Schrödinger वेव इक्वेशन। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन से वी गेट क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, उसके अकॉर्डिंग क्या था, देयर आर नो डेफिनेट पाथ्स फॉर द इलेक्ट्रॉन, देयर आर ओनली प्रोबेबल पाथ्स, देयर आर ओनली प्रोबेबल पाथ्स। और वो जो प्रोबेबल पाथ्स हैं, ठीक है, that led to the origin of atomic orbital। तो atomic orbital का कंसेप्ट आया किसमें, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। as pointed by Heisenberg uncertainty principle, both exact position and energy of an electron is not determined simultaneously with accuracy। ये था इसका पोस्टुलेट। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन
path of the electron is only probable and not fixed as per quantum mechanical model of atom. जो path of the electron है is only probable and not fixed. This led to the concept of एटॉमिक ऑर्बिटल. ठीक है, तो उससे एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया. अप टू बोज मॉडल देयर इज ओनली कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट. ऑर्बिट क्या था? सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, ऐसा माना गया है ना. बट बाद में हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो आया उसने बताया कि देयर आर नो डेफिनेट पाथ्स, देयर आर ओनली प्रोबेबल पाथ, और वो अडॉप्ट किया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम ने. ठीक है ना, तो उसने डिस्कवर किया फिर ये एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट. ठीक है, ओके. So this is third consequence. Now fourth consequence था, the atomic orbital is represented by a wave function psi. मैंने अभी बताया था आपको, the atomic orbital is represented by the wave function psi. ठीक है, और लिखा है which is also known as orbital wave function. क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिटल वेव फंक्शन. सिंस a number of बहुत सारे नंबर में वेव फंक्शन पॉसिबल है ना, तो उसके अकॉर्डिंग से लिखा है नंबर ऑफ सच वेव फंक्शंस आर पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन corresponding atomic orbitals are also possible, and for each orbital electron has definite energy and not more than 2 electrons. आएगा नीचे, not more than 2 electrons can accommodate. दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते. मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2. तो बोलता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो वेव फंक्शन साई से रिप्रेजेंट होता है, जिसको हम ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी बोलते हैं. एंड देयर आर नंबर ऑफ सच वेव फंक्शंस आर पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे हर एक का वेव फंक्शन होगा, है ना. तो हर वेव फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो है उसका क्या होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल.
और एक एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी तो डेफिनेट होती है, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, नॉट मोर देन 2। डन? ओके, ये हो गया फोर्थ कॉन्सिक्वेंस। एक हो गया कि वेव फंक्शन जो है, एक तो एटॉमिक ऑर्बिटल आ गया, और एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, हाँ ये है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन is proportional to the square of wave function psi। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। दैट मींस साई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन उतनी हाई होगी। ठीक है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन। ठीक है, और इसमें लिखा है कि इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। द साई स्क्वायर इज आल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो ये सारे जो हैं दे आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो अगर हमें कोई एटॉमिक ऑर्बिटल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? साई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, है ना, और फिर उसको ओरिजिन में डॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे ज्यादा डॉट होंगे, है ना, उसको हम बोल देंगे कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। बाहर तो यहाँ पे डॉट मैक्सिमम है, मतलब साई स्क्वायर की वैल्यूज हमने निकाली बहुत सारी, है ना, और फिर वो उसको प्लॉट कर दिया, है ना। तो हमने देखा कि जो मैक्सिमम डॉट्स हैं साई स्क्वायर के, कि साई स्क्वायर के बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए एटम में। तो हमने साई स्क्वायर की डिफरेंट वैल्यूज निकाली, और साई स्क्वायर की वैल्यू जो है उनको डॉट लगाते गए। तो देखा कि जो डॉट मैक्सिमम डॉट थे वो इस रीजन में थे, कुछ डॉट्स बाहर भी थे, बट दे आर वेरी लेस। इसलिए हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है दैट कैन नॉट बी डिनाइड इवन एट इंफिनिटी। हमारे इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है और फिर एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर है, बट एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 95%, बट 5% इट कैन बी एनीवेयर, है ना। हम ये नहीं बता सकते कि नहीं इलेक्ट्रॉन यही होगा, इट कैन बी समवेयर एल्स, है ना, बट क्योंकि प्रोबेबल रीजन जो है ना वो हमने दिया है, डेफिनेट नहीं है। ठीक है, ओके, अब प्रोबेबिलिटी पे आ गया, प्रोबेबिलिटी पे, है ना। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का दैट लेड टू 3 क्वांटम नंबर्स, दैट गिव अस 3 क्वांटम नंबर्स। अब एक बात करते हैं क्वांटम नंबर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब समझ लो कि ये टॉपिक इस तरफ और बाकी सारे कंसेप्ट एक तरफ। इट इज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an atom। अगर हम ऐसे रॉ लैंग्वेज में बोलूं मैं तो इसका मतलब इट इज अ कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जैसे किसी का एड्रेस जो है गांधीनगर में हमें देखना हो तो पहले आएगा गांधीनगर, मतलब फॉरेन से कोई आता है
पहले तो इंडिया, स्टेट इंडिया, सॉरी कंट्री इंडिया, स्टेट गुजरात, डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर, और गांधीनगर में फिर आ जाएगा सेक्टर, ये सेक्टर नंबर। अब नंबर शुरू हो जाएंगे, सेक्टर नंबर, प्लॉट नंबर, है ना, या अगर फ्लैट है तो फ्लैट नंबर, राइट। तो वो नंबर है जो कि इट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर, ठीक है। तो द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ gives us 3 quantum numbers. कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखो प्रिंसिपल की स्पेलिंग प्रिंसिपल वाली है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं n। दूसरा एजीमुथल और सब्सिडियरी और एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसको जो है डिनोट करते हैं स्मॉल l से, ठीक है। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको डिनोट करते हैं ml से। So these are the 3 quantum numbers obtained from the solution of Schrödinger wave equation. Or there is a 4th independent quantum number that is called spin quantum number. स्पिन क्वांटम नंबर, तो इसको डिनोट करते हैं s और ms। ये ml या m, ये s या ms, ठीक है, और ये l और ये n। तो ये है 4 क्वांटम नंबर्स, n, l, ml, ms या s, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। First quantum number, that is principal quantum number. Principal quantum number, it is denoted by small n, and it tells us about shell number, n equal to 1, 2, 3, 4. So n1 means k shell, 2 means l shell, m shell, n shell. तो ये एक तो बताता है शेल कि किस शेल में इलेक्ट्रॉन, अगर 1 में है तो मतलब k शेल में इलेक्ट्रॉन है, 2 मीन्स l शेल, 3 मीन्स m शेल, 4 मीन्स n शेल, कैपिटल K, कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल N, राइट। देन इट gives the value of energy of electron in hydrogen atom और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले वो n पे डिपेंड करते हैं ना सिर्फ,
ठीक है, एनर्जी बताता है, और इट ऑल्सो gives us an idea of distance of the electron from the nucleus, because as n increases, size of the shell increases, so distance from the nucleus of the electron increases. As n increases, size of the shell increases, and so is the distance of the electron from the nucleus. ठीक है, ये हुआ अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? शेल, साइज, एनर्जी। लिख देता हूं एक बार फिर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट शेल, उसका साइज, उसके एनर्जी, ये तीन चीजें। ठीक है, ओके। नाउ कम टू azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number is denoted by L, and it represents subshell. क्या रिप्रेजेंट करता है ये? सबशेल। क्लियर? एंड फॉर गिवन value of n, values of L are 0, 1, 2, so on up to n minus 1. 0 से लेके n minus 1 तक वैल्यूज होती है L की। फॉर एग्जाम्पल फॉर n L 0, 1, 2, 3, तो सबशेल जो होगा दैट इज S, स्मॉल s है, स्मॉल p, स्मॉल d, स्मॉल f, एंड स्मॉल g, स्मॉल h, एंड सो ऑन। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहां ले जाना ले जाओ। पर SPDFR में तो ये वो था KLMN, और कैपिटल में ये जो है स्मॉल में, और these are obtained from the spectroscopic terms. ठीक है, S for sharp, P for principal, D for diffused, F for fundamental. These are the spectroscopic terms. ठीक है, उनसे ये निकला है वर्ड्स। There is no need to remember it. ठीक है ना, बट ऐसे बता रहा हूं आपको, राइट? अच्छा, for n equal to 1, what is the value of L? 0 से n minus 1. n minus 1 means 1 minus 1 0. तो L की वैल्यू सिर्फ क्या होगी? 0. तो L1, N1, L0, L0 means S. तो शेल है 1 और सब शेल है S, तो उसको हम लिखते हैं 1S। ठीक है, n हो 2, तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ n? देखो 0 से लेके n minus 1 तक, ठीक है ना, तो 0 भी होगा और 1 तक, 0 से लेके 1 तक, मतलब 0 और 1। तो सेकेंड शेल में देयर आर 2 सब शेल्स। फर्स्ट शेल में एक सब शेल दैट इज S, सेकेंड शेल में 2 सब शेल दैट इज 2S एंड 2P। थर्ड शेल में क्या हो जाएगा? 0, 1 एंड 2, मतलब 3 में 3 सब शेल
3s 3p एंड 3d। मुझे n इक्वल टू 4 का बताओ। 0 1 2 एंड 3s 4p 4d and 4f, right? And if n equal to 5, then values of L are 0 1 2 3 and 4, means 5s 5p 5d 5f and 5g। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सब शेल्स इज इक्वल टू शेल नंबर। फर्स्ट शेल में एक सब शेल, सेकेंड शेल में दो सब शेल, थर्ड शेल में तीन सब शेल, फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स। ठीक है, तो एंड ये जो SPDF है इनकी अलग अलग शेप्स होती हैं। तो ये जो है इट गिव्स शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, शेप दैट इज S जो है ना उसकी शेप होती है स्फेरिकल। वो बाद में हम डिस्कस करेंगे पूरी शेप्स, अभी मैं सिंपल बता रहा हूं। P जो है उसकी शेप होती है डम्बल। D जो है उसकी होती है डबल डम्बल। और F की जो है वो कॉम्प्लेक्स शेप होती है दैट हैज नो कनेक्शन। कॉम्प्लेक्स शेप होती है इसलिए उसको हम स्टडी नहीं करते। ये समझ गए इतना? ओके, अब हमने किया कि नंबर ऑफ सब शेल्स इन nth शेल इक्वल टू n। जो नंबर होगा फर्स्ट शेल में 1, सेकेंड शेल में 2, थर्ड शेल में 3, फोर्थ शेल में 4, फिफ्थ शेल में 5। ठीक है ना? ओके, तो नंबर ऑफ सब शेल्स इन nth शेल n आ गए। नेक्स्ट पॉइंट, और ये बता दिया आपको, शेप बताता है और सब शेल को बताता है ना? और जो है इट गिव्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। Orbital angular momentum is denoted by capital L and is equal to square root of small l into L plus 1 h upon 2 pi। ठीक है, सो अगर S सब शेल होगा S सब शेल, एक शेप ऑफ सब शेल ही लिखो है ना, ऑर्बिटल को बाद में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। उसमें S सब शेल अगर होगा तो L की वैल्यू क्या जाएगी? 0। तो कैपिटल L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज 0। अगर P सब शेल होगा तो L क्या होगा? 1। तो व्हाट इज L वैल्यू? देखो 1 into 1 plus 1 means under root 2 into h upon 2 pi। अगर D सब शेल होगा तो L की वैल्यू 2, तो L वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 into 2 plus 1, 3 into 2 under root 6 into h upon 2 pi। वैसे ही 3 का होगा, कर लोगे? तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बताता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। Now next, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो कैसे आता है? आपने वो पढ़ा था ना, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जीमन इफेक्ट। और हमने लिखा था कि जीमन इफेक्ट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय बोर, है ना?
तो जीमन इफेक्ट यहां से समझ में आता है कि ये बोलता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है इन अ सर्कुलर इन अ मतलब अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो क्या होता है चार्ज पार्टिकल, तो क्या होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना हर वक्त चेंज होती रहती है, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन when interact with magnetic field of the earth, then that electron has a specific orientation. क्या बोला मैंने कि when an electron is revolving around the nucleus, it is associated with magnetic field। ठीक है, ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि वैसे आपको पता है कि अगर कोई भी चार्ज मूव करता है तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बट यहां क्या हो रहा है कि हर वक्त जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज होती जा रही है, क्योंकि वो ऐसे मूव करेगा ना, हर वक्त डायरेक्शन चेंज होगी, तो जब भी डायरेक्शन चेंज होती है तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने लिखा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इट इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन दिस मैग्नेटिक फील्ड interact with magnetic field of earth, then it has specific orientation. Electron has specific orientation, ना? It means electron. Then electron has specific orientation. So magnetic quantum number gives us orientation, and it represent orbital. क्या represent करता है? Orbital, और it gives specific orientation. ठीक है, और for given value of L, values of ml are minus L so on 0 to plus L, minus L to plus L, तो L हो 0 तो ml क्या हो जाएगा 0, L हो 1 तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ml? बोलो 1 होगा तो -1 0 + 1, राइट? L 0 तो ml ओनली 0, L 1 तो ml इक्वल टू -1 0 + 1, L इक्वल टू 2, सो ml इक्वल टू -2 -1 0 + 1 + 2, और L हो 3 तो ml वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +2। तो ये जो हैं these are orbitals, इसका मतलब L0 मींस s सबशेल, तो ml की वैल्यू एक ही है, तो इसका मतलब s सबशेल में एक ऑर्बिटल, p सबशेल कितने 3 ऑर्बिटल, d सबशेल में कितने 5, और f सबशेल में 7। यहां लिख देता हूं एक बार कि L0 मींस s सबशेल में
यहाँ लिखता हूं सबशेल और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो सबशेल डिनोट करते हैं एल। एल की वैल्यू कहां से स्टार्ट की थी? 0 1 2 3, ठीक है। कौन सा सबशेल? एस, एस सबशेल, टी सबशेल, डी सबशेल एंड एफ सबशेल, ठीक है ना। तो एल 0 होगा, ये टी डी और एफ। तो एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 1। पी सबशेल में 3, डी सबशेल में 5, एफ सबशेल में 7, 1 3 5 7 9 11 ऐसे चलेगा, ठीक है। सो इसका जो नंबर होता है दैट इज 2l + 1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth सबशेल इक्वल टू 2l + 1, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये तीन जो थे दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। नाउ स्पिन क्वांटम नंबर इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है स्पिन्स along the axis either clockwise means plus half and anti-clockwise that is minus half। कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो दो ओरिएंटेशन होगी उसकी, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, स्पिन सॉरी, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और एन ऑर्बिटल वो भी किया था, कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स with opposite spin, ठीक है। An orbital can accommodate maximum of 2 electrons with opposite spin, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्लॉकवाइज प्लस हाफ को अप स्पिन ऐसे बनाते हैं और माइनस हाफ को ऐसे। मतलब ऐसे अगर मैं ऑर्बिटल बनाऊं तो एक इलेक्ट्रॉन अगर अप है तो दूसरा स्पिन क्या होगा? डाउन, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो ये हैं 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। इनको एक बार मैं पूरा लिख देता हूं, ठीक है। ओके, समरी लिख देता हूं एक बार, ठीक है ना। देखो, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजिमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं एन, इसको डिनोट करते हैं एल, इसको एम एल,
और इसको सिंपली ms या s या ms, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट हो गया कि डिनोट किससे करते हैं, ठीक है ना। दूसरा, हाँ, डिस्कवरर, ठीक है, इसको डिस्कवर किया था सिंपल बोर ने, ठीक है, इसको डिस्कवर किया था सोमरफेल्ड, इट इज डिस्कवर्ड बाय लिंडे, और स्पिन क्वांटम नंबर बाय गॉडस्मिथ, ठीक है। तो ये हो गए इनके डिस्कवरर के नाम। फिर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, शेल, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सब शेल, ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल, और ये रिप्रेजेंट करता है स्पिन। ओके, अब शेल जो है, और ये क्या बताता है, ये साइज, ये क्या बताता है, शेप, ये क्या बताता है, ओरिएंटेशन, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर तो स्पिन ही बताता है, ठीक है ना। ओके, देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो बताता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth shell is equal to 2n square, कितने होते हैं, 2n square, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in nth shell that is equal to n square, ठीक है। और सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth shell is equal to 2 times 2l plus 1, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in nth subshell, sorry, that is equal to 2l plus 1, ठीक है। ये इसने बताया कि ऑर्बिटल्स n शेल में n स्क्वायर, ऑर्बिटल्स इन nth सब शेल that is 2l plus 1, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ, हाँ इसमें और भी आएगा कि नंबर ऑफ सब शेल्स इन nth शेल। तो इसने बताया शेल और उसका साइज, सब शेल, शेप, ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन, और स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन बताता है, ठीक है ना। और यहां पे और क्या बताया था, अंडर रूट l इंटू एल प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो वैल्यू थी अंडर रूट एल प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। ओके, तो ये जो है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है ऑफ द, किसका डिस्क्रिप्शन है, क्वांटम नंबर्स का, ठीक है। ये पूरा एड्रेस बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, शेल के किस सब शेल में है, सब शेल के किस ऑर्बिटल में है, और ऑर्बिटल में उसकी स्पिन क्या है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, मतलब मैक्सिमम है ना, ये भी सब मैक्सिमम ही है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल्स, ये सब मैक्सिमम में चल रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2, ठीक है। और उनकी स्पिन क्या होगी, प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है। और इसमें लिखना हो, आपने ऐड करना हो तो क्या ऐड कर सकते हो कि n की वैल्यू अगर 1 2 3 4 हो तो इट इज KLMN, राइट, शेल। फिर L की वैल्यू 0 1 2 3 हो तो SPDF, ठीक है, ये भी आ गया। और तो n की वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 1 और फॉर गिवन n वैल्यूज ऑफ L क्या है, वैल्यूज ऑफ L आर 0 1 2 so on up to n minus 1, और फॉर गिवन L वैल्यूज ऑफ ML आर माइनस L so on 0 to प्लस L, माइनस L से लेके प्लस L तक। और फॉर गिवन ML वैल्यूज ऑफ MS R प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, दैट्स इट। तो पूरा क्वांटम नंबर्स मैंने दूसरी बार आपको पूरा रिवाइज करवा दिया ये, ठीक है। तो ये पूरा याद रखना है आपको, राइट। और फिर इस पे हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हेलो, हाँ 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 यार, वो सॉरी